वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ यानी कि हम रोगानियाँ बनाने जा रहे हैं। रोगानियाँ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये हैं। हम इसमें डालेंगे आटा, तकरीबन 1 किलो के करीब हम इसमें आटा लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 470 ग्राम चीनी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 83 ग्राम मैदा और सूजी दोनों डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो है 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ डालेंगे सबसे पहले, और 77 ग्राम हम इसमें डालेंगे खुश्क मेवाजात, जिसमें हमारे पास था खोपरा था, बादाम थे, पिस्ते थे। ये ऑप्शनल है, यानी कि ड्राई मेवाजात आपके पास ऑप्शनल हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधा कप हम इसमें डालेंगे घी डालेंगे। ऑयल नहीं डालना बिल्कुल भी स्टेप में, आपने अपने सिर्फ डालना है, इसमें घी डालना है या मक्खन डालना है। मक्खन भी ना डालें, बेहतर ये है कि आप इसमें घी डालें। जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तकरीबन 4 अंडे लेने हैं। अंडे लेने के लिए शर्त यह है कि आपने रूम टेम्परेचर पे ये अंडे ले लेने हैं और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। यानी कि जब ये अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा अंडा इसके अंदर, देन हम स्टेप में आएंगे, इसको गूँधेंगे। अब हमने जो जो दूध लेना है इसमें, और दूध से ही गूँधेंगे, गुनगुना दूध होगा नरम सा, और वो हम यूज़ करेंगे इसमें। इसको अच्छे तरीके से जो है हम लोग गूँध लेंगे। दूध से ही गूँधना है आपने, आटे से पानी से बिल्कुल नहीं गूँधना। और सॉफ्ट सी डो जो है आपने इसकी बना लेनी है। अब ये सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि जैसे रोटी हम नॉर्मली बेलते हैं और उसके लिए जो हम पेड़ा वगैरह बनाते हैं, तो वो उसी तरीके से हम इसका पेड़ा सा बनाएंगे, बड़ा सा। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे। खुश्क आटा लगाने के बाद आप आटा लगाएं, मैदा लगाएं, तो इसको हम ऐसे ही जो है वो करेंगे जैसे हम एक रोटी बनाते हैं। बस ये फ़र्क ये है कि ये रोटी नहीं बनेगी, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बड़ा सा बेल लेंगे, जितना ये थिक मतलब पतला होता चला जाएगा। और देन इसके बाद इसको हम बेलते चले जाएंगे। इसके एजेस पे ध्यान रखिएगा कि इसके एजेस को बारीक कर लें, कुछ इस तरह से शेप आ जाए। मेरे पास ये एक डोलनी थी, ये डोलनी का ढक्कन पड़ा हुआ था, तो मैं ये चाह रही थी कि इसी साइज़ की सारी रोगानियाँ बने। कुछ इस तरह से ये जो रोगानियाँ जो हैं वो गोल गोल राउंड तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा सारी रोगानियों को हम बेल कर और सारे एक ही से साइज़ करके रख लेंगे। फिर इसके बाद जो है गरम तेल में इसको जो है वो फ्राई करेंगे। आपने क्या करना है कि रोगानियों को बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा मोटी करना है, मीडियम रखें ताकि ये इस तरह से फूल जाएंगी तेल के अंदर डालते हुए। दूसरा ये होता है कि इसमें जो हमने मैदा डाला है, जो सूजी डाली है, वो इसको बहुत ही क्रिस्पी जो है वो टेस्ट देगी और काफ़ी दिनों तक जो है ये स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत दिनों तक जो है वो ताज़ा रह सकती है। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि इसको फ्राई करके निकाल देने से ढेरों सारी आप इसमें रोगानियाँ तैयार करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।